नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेतिया में होने वाली धन उगाही की, बुलंदशहर में अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान की और साथ ही उत्तराखंड में शुरू होने वाले सड़क निर्माण कार्य की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बगहा नगर परिषद 31 नंबर वार्ड में वार्ड आयुक्त तबस्सुम जहां के पति गयासुद्दीन बगहा के जदयू के नगर अध्यक्ष हैं। ये अपनी पत्नी के वार्ड को धन उगाही का जरिया बना चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर ठगी का व्यवसाय शुरू कर दिया है और गरीबों का शोषण करना भी शुरू कर दिया है। गरीबों के खून पसीने की कमाई को लेकर जालसाजी करते रहते हैं। यहाँ के गरीब लाचार कुछ नहीं कर पाते। वार्ड में रहने वाले निसार अंसारी, जब्बार खां और सीता देवी, ये लोग गयासुद्दीन को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे दे चुके हैं। सीता देवी का एक खपड़े का टूटा हुआ घर है, उसी में वो अपना गुजारा बसर करती हैं। जब बारिश होती है तो घर पानी से भर जाता है और जब गर्मी का दिन आता है तो धूप से बचने के लिए परिवारजनों के साथ घर से बाहर निकलकर माता जी का स्थान है, वहीं पर अपने परिवार के साथ दिन भर बैठती हैं। इन गरीबों की सुनने वाला शायद कोई नहीं है। यहाँ की सभापति महोदय और नगर परिषद के कार्यपालक महोदय बगहा के किसी भी वार्डों का निरीक्षण नहीं करते। अगर निरीक्षण करते तो ये मामला उनके सामने खुद ब खुद आ जाता। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका इंसाफ प्रशासनिक पदाधिकारी कब करेंगे? का नाम पड़ रहा राहुल? सीता देवी। सीता देवी। पति के नाम? अशोक सोनी। अशोक सोनी। घर कहाँ पड़ी राहुल? रतनमाला। रतनमाला। वार्ड नंबर 31। रउआ आवास के लिए अप्लाई कैले रहनी? जी। कितना दिन पहले कैले रहनी? एकरा पहले जीत रहलन गैसुल तब बे। अच्छा 5 साल पहले। अच्छा, ऐसे पहले जब जीता रहना जन बटे 5 साल पहले रउआ दिले रहनी? हाँ, 5 साल पहले दिले रहनी। अच्छा, आवास के नाम पर पैसो वैसो रउआ से लिहल गइल बा? हाँ, 1000 रुपया दिले रहनी। 1000 रुपया रउआ से लिहल गइल बा? हाँ, 1000 रुपया दिले रहनी 5 साल पहले। 5 साल पहले। अच्छा, का कह के लिहल गइल रउआ से पैसवा? कहले रहनी जे हम तार इंदिरा आवास के पैसा चल आई, तार घर बन जाई। अच्छा। आ 1000 रुपया लागत अटे तो 1000 रुपया तू दो। 1000 रुपया कौची के लागता? का कह? ई ना हम पूछले रहनी, उ कहले ना रहनी जे हर चीज के कहीं जे मने। का नाम पड़ला राहुल? जब्बार खां। जब्बार खां। कहाँ घर पड़ला? रतनमाला नंबर 31 नंबर 1 वार्ड नंबर 31 में पड़ेला। अच्छा, रउआ आवास के लिए अप्लाई कैले रहनी? कितना दिन पहले कैले रहनी? पहले बार 3 साल पहले की बात है, 4 साल। तनी जोर से बोली। 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, 3-4 साल पहले जोन बटे आवेदन दिले रहनी? हाँ। ओकरा बाद पैसो वैसो केहू के दिले बनी? हाँ, दिले बनी पैसा हम। केकरा के पैसा दिले बनी? गैसुल बाबू के। गैसुल के पैसा दिले बनी? गैसुल के हूँ? वार्ड कमिश्नर है। वार्ड कमिश्नर हूँ? हाँ। अच्छा, और यो कुछ हूँ? और कुछ तो हम जान नहीं जानते कौन चीज़ हमें कहा हमें बाबू। अच्छा, ठीक बाटे। ई पैसवा कितना दिन पहले दिले रहनी रउआ? दिले बनी 2.5-3 साल पहले। 2.5-3 साल पहले रउआ दिले बनी? अच्छा, कितना पैसा दिले बनी? 1000 रुपया दिले रहनी। 1000 रुपया? अभी तक ले रउआ 1000 रुपया मैंने दिले बनी? हाँ, 1000 पहले दिले रहनी तो कैंसिल हो गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार अंसारी है। आपके पिताजी का नाम? अब्दुल सत्तार अंसारी। उम्र कितना होगा आपको? 45। पता क्या है? अंसारी टोला ईदगाह मोहल्ला। वार्ड संख्या? वार्ड नंबर 31। आपके वार्ड पार्षद कौन है? हमारे वार्ड पार्षद हैं तबस्सुम जहाँ, मगर करता धरता हैं अभी करता है मोहम्मद गयासुद्दीन। आवास के लिए आपने आवेदन दिया था? जी, आवेदन दिया था। कितने दिन पहले? 4.5 वर्ष पहले। आपके अकेले आवेदन दिए थे या आपके साथ और लोग भी आवेदन दिए थे? हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग दिए थे। आवेदन देते समय आप लोग पैसा भी दिए थे क्या? हाँ, पैसा दिए थे। सब कोई जो जैसा था उन लोगों से वैसा पैसा लिया गया। कितना पैसा थे सर? हमसे 1500 रुपया लिया गया, किसी से 2000 लिया गया, किसी से 4000 लिया गया है, किसी से 6000 लिया गया है। क्या सबका आवास पास हो गया? जी नहीं, कुछ लोगों का हुआ है, उसी में कुछ लोगों का नहीं हुआ है। पास उन्हीं लोगों का हुआ है जो
वार्ड कमिश्नर के जो अपने खास लोग हैं, जिनका पक्का का मकान है, ज़मीन है, खेती बाड़ी है, गाड़ी घोड़ा है, सरकारी नौकरी है, उन लोगों को दिया गया है। यानी आपको नहीं दिया, आपको क्यों नहीं दिया गया? अब वही जानते हैं कि क्यों नहीं दिया गया। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर नगर में नवरात्रों के पावन पर्व पर निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं के दृष्टिगत नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह और बिजली विभाग के एसडीओ राम आशीष कुमार, जेई कमलेश कुमार नेतृत्व में नगर के विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहे अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया गया विशेष अभियान। और बिजली के तार नीचे दिखाई दिए तो तुरंत तार ऊंचे कराने को लेकर निर्देशित किया। नगर पालिका ईओ नगर द्वारा नगर के सभी दुकानदारों से दुकान के आगे लगे सामान को तत्काल रूप से हटाने की अपील करी गई। साथ ही अभियान के दौरान मौजूद रहे शिकारपुर एसडीओ रामाशीष यादव भी काफी हद तक नीचे लटके विद्युत तारों को अपनी टीम द्वारा ऊंचे कराए जाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत जानकारी देते हुए संयुक्त रूप से दोनों अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नवरात्रों के पावन पर्व पर निकली जाने वाली शोभा यात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार नगर में विशेष रूप से अभियान कर शोभा यात्राओं में होने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास करा जा रहा है। काली शोभा यात्रा हमारे यहाँ नगर में स्टार्ट हो रही है, तो इस संदर्भ में कई जो बाधाएं हैं, किसी तरीके का अतिक्रमण है, तो वो हम लोगों ने आज हटवाया। सबको हिदायत दिया है कि जितनी भी शोभा यात्रा हमारी 25 तारीख तक निकल रही है, उसमें सभी जनमानस सहयोग करे और किसी तरह की कोई बाधा ना हो। तो मैडम जैसा कि तारों की भी समस्या है, क्योंकि हमारे इसके साथ में डोले वगैरह निकलते हैं, तो उसमें भी हम लोग अभी हाइड्रोलिक अपनी सीढ़ी लगाएंगे। इसके साथ हमारे साथ में है, टीम पूरी लगेगी और वो भी हटाए जाएंगे, जो भी होगी व्यवस्था करी जाएगी। नीचे वगैरह थे तो जो खाली की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो उसमें कोई जो है परेशानी ना हो और कार जो बीच में नहीं आए, तो नीचे उन्हें वो करने के लिए व्यवस्था की जा रही है, खाली कराने की मतलब सारी व्यवस्था की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां आज सुबह नई अनाज मंडी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां स्थित एक आड़त के पिछले हिस्से में चल रही गिफ्ट गैलरी में भीषण आग लग गई। वहां लगी लाभ सहित रखे लाखों रुपए के गिफ्ट जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटनास्थल की पहली मंजिल पर ही पीड़ित परिवार रहता है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई मानव क्षति नहीं हुई। आग का कारण अभी तक शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। पीड़ित गिफ्ट गैलरी मालिक ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे जब इनका बेटा ऊपर नहा रहा था, तब अचानक कुछ जलने की दुर्गंध आई, तो उसने सोचा कि आसपास में कुछ कबाड़ आदि जल रहा होगा। लेकिन जब नीचे अचानक दुकान में से धुआं निकलने लगा तो वो नीचे आया और देखा कि दुकान में आग लग गई है और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। करीब 10 मिनट में ही दमकल विभाग की गाड़ी आ गई और आग पर काबू पा लिया गया। दुकान में एक लैब भी लगी थी और उसके एक हिस्से में सरसों तेल की टीन, कपास और अन्य सामान रखा था। जी कैसे हुआ ये हादसा जो आग जली? सुबह 9:30 बजे के आसपास अचानक ही एकदम से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ हमें कुछ धुआं सी दिखाई दी, तो हम तो नहाने के लिए जा रहे थे। फिर आपके साथ सभी लोग परिवार में, हम बच्चे तो सुबह स्कूल चले गए थे, हम 4 मेंबर थे, फिर हम सभी नीचे आ गए। बस देखा तो सारे धुआंधार हो रहा था। ऊपर ही रहते हैं आप? हम ऊपर ही। अच्छा, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? फायर ब्रिगेड लगभग फ़ोन करने के 10-15 मिनट में आ गई। हाँ, अब बात करें नुकसान की तो लगभग कितना नुकसान हुआ? अभी तो हमने देखा भी नहीं है जी, अंदर कुछ नहीं देखा है। मतलब आग जलने में क्या क्या सामान था ज़्यादा? तो अंदर जो भी था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। अब तो हिसाब किताब देखते हैं क्या था सारा वो तो जान माल का कोई किसी को कोई नुकसान नहीं? हाँ, जान माल का कोई नुकसान, जान की तरफ की कोई किसी को, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची थी यहाँ पर? 10-15 मिनट में यार 15 मिनट में। आग नहीं हुई, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जान माल का नुकसान नहीं हुआ और ऊपर ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात राजेश भाई और उनका परिवार, बच्चे थे आपके सामने बता ही रहे थे, स्कूल गए हुए थे और
जल्दी ही आग पे काबू जल्दी पा लिया, लेकिन नुकसान ये बता नहीं पा रही इनकी। एक तो पीछे लैब बनी हुई थी, तो वो लैब भी 20-25 लाख रुपए की पूरी वो जल के खाक हो गई और काफ़ी बड़ा नुकसान है। आप अंदर जाके देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको, दिवाली का क्योंकि सीज़न है और सीज़न पे इन्होंने अपने गोडाउन से मैक्सिमम सामान यहाँ ला के रखा हुआ है। तो नुकसान तो काफ़ी बड़ा, उसका आकलन तो ये करेंगे मेरे ख्याल से 30-35-40 लाख रुपए का, क्योंकि उनके बेटे से भी बात हो रही थी मेरे भैया से, मेरे तो अंकल 35-40 हज़ार रुपये 35-40 लाख रुपए का नुकसान। लेकिन कहीं ना कहीं गनीमत की भी बात है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी आड़तें हैं और भी बड़ा नुकसान हो सकता है पड़ोसियों के भी, क्योंकि यहाँ सरसों और ये ऐसी एक इनकी जो सरसों इतनी तेज़ी से चढ़ती है क्योंकि तेल इसमें से निकलता है तेल, तो कपास भी है और मंडी में तो मैक्सिमम अनाज ही है यहाँ। तो अगर वो बड़ा हो सकता था हादसा समय रहते, तो खुद इन ये ऊपर रहते थे, नीचे तुरंत आ गए, इनको पता लगी धुआं जब ऊपर दिखाई दी तो नीचे आ गए। इन्होंने सोची कोई शायद पीछे लेबर जो है वो गत्ते वत्ते जला रही है, तो आके देखा तो इनके अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड भी समय रहते आई गई, 10-12 मिनट 15 मिनट में जो समय कह रहे हैं। और क्योंकि खुली जगह है, सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि दोनों तरफ से खुली जगह थी और दोनों तरफ आगे पीछे फायर ब्रिगेड खड़े होकर उस पर आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान तो जो होना था वो हो गया। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में एक युवक ने जमीन लेने के चलते इशरत नामक दलाल पर 54 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया, कुछ महीने पहले क्षेत्र के पास गांव कुल्हड़ी खेड़ा इशरात नामक व्यक्ति ने पीड़ित के साथ धोखाधड़ी कर सड़क किनारे एक ज़मीन दिखाकर सौदा करा दिया, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति को ज़मीन पसंद आने पर 13.5 बीघा ज़मीन का सौदा तय कर लिया गया। पीड़ित से नगद पैसे लेकर इशरत नामक युवक ने पीड़ित की पत्नी के नाम ज़मीन का बेनामा रजिस्टर ऑफिस में करवा दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद पीड़ित ज़मीन को जोतने के लिए जैसे ही मौके पर पहुंचे तो वहां मामला ही कुछ और निकला। पीड़ित को जब ये ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी हुई है तो उससे 54 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। तो इसी के चलते पीड़ित को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन उक्त युवक ने पीड़ित के खिलाफ थाना बिहारीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर उल्टा दबाव बनाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने के चलते थाने में प्रार्थना पत्र दिलवाया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति ने हार न मानते हुए अपनी पत्नी संग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। जी, आपका नाम? समीम है नाम। क्या पूरा मामला है जो जमीन का मामला आपका हो रहा है? जी, पूरा मामला यह है कि काड़वाड़ जहानपुर दक्षिणी में गांव सतपुरा हमें इसरत सुनो बसगर कुल्हड़ी खेड़ा इसने ज़मीन दिखाई रोड पे और हमें लालच दे दिया कि ज़मीन बिक जाएगी। जो ज़मीन हमें दिखाई थी वह नहीं है, ज़मीन दूसरी जगह है। हमारे से पैसे ले लिया नगद, हमारे से ठगाबाजी करी गई, धोखाधड़ी करी गई। अगर हमने उसको बुलाया कुछ कहा तो मारने की धमकी भी दी गई है। कितनी जमीन लेते और कितने लाख रुपए की ठगी हुई है तुम्हारे? जी, हमने 13.5 बीघा ज़मीन ली है। कितने लाख रुपए? ये 54 लाख रुपए की ज़मीन है। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? ये हम लोग उनसे बात करी है तो ये लोग कह रहे हैं अगर आप हमारे से दोबारा बात करोगे आपको हम जान से मार देंगे और आपको बच्चों को मार देंगे और आपकी बीवी के साथ अन्याय करेंगे हम। तो बैनामा वगैरह तो कराया होगा आपने? जी, बैनामा मेरी वाइफ के नाम है, हमने पूरा पैसा अदा कर दिया, दखलसाजी भी हो चुका है हमारा, हमारे पास किसी का पैसा बाकी नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमें जो है इशरत के साथ मिलकर जो है मिली जुली भी है और हमें टॉर्चर कर रही है, हमें धमका रही है। कौन सा थाना? ये थाना बिहारीगढ़ है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर की है, जहां ट्रांसिट कैंप दुर्गा मंदिर से लेकर मछली बाजार होते हुए पानी की टंकी वाली सड़क के नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर वहां की जनता ने खुशी जताई। बात करें तो महापौर रामपाल द्वारा 5 साल पहले जनता को मुंगरी लाल के सपने दिखाने का जो लोग लुभाने वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। 5 साल पहले जब जनता से नजूल पर बैठे मलकाना हक रुद्रपुर स्विट्जरलैंड बनाने और सड़कों को मक्खन मलाई जैसी बातें कहकर महापौर की सीट हथियाई थी, लेकिन बात करें तो महापौर रामपाल के 5 साल जनता के लिए सिर्फ खोखले वादे साबित हुए। जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से महापौर विधायक सांसद की
उधम सिंह नगर रुद्रपुर की सीट देने के बावजूद भी जिस तरीके से रुद्रपुर का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इन 5 सालों में ट्रांजिट कैंप के अंदर जिस सड़क का बनने जनता ने खुशी जाहिर कर रही है, इस सड़क पर विपक्ष कांग्रेस ने बरसात के सीजन में धन लगाकर अपना विरोध प्रकट किया था। बात करें तो रुद्रपुर अधिकांश सड़कें नालियां टूटी हुई हैं। ग्रसित था यहाँ के लोग, कुछ लोगों का मैंडेट था कि विकास करना नहीं था और इलेक्शन का वोट मांग के चले जाते थे। बच्चे हमारे यहाँ के लोग इतना परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, रोज गिरते थे और कपड़े छिन जाते थे। इनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। हम जनप्रतिनिधि कई बार शिकायत करने जाते थे, कई विभाग में गए मगर नहीं बनता था। हम जब दुर्गा पूजा कमेटी बनने के बाद हम लोग प्रथम बार जब मेयर साहब के पास गए कि हमें दुर्गा पूजा से पहले सड़क का निर्माण होना चाहिए, तो मेयर साहब ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि मेयर साहब ने अपने ठेकेदार को बुला के इसमें मलबा कर डाल काम चालू करा दिया और अभी जो है दिवाली तक पूरा काम बनकर तैयार हो जाएगा। मगर उन्होंने जो प्रारंभ किया, जो प्रारंभ करके अपने दिखा दिया, उदारता दिखा दिया कि मेरे अंदर विकास करने की क्षमता है, उस चीज के लिए पूरा ट्राइड का मैं आज स्वागत करने का मन बनाया है। आज स्कूल के बच्चों से लेके बूढ़े सब लोग, जवान लोग, महिलाएं, सबने मिलकर मेयर साहब का धन्यवाद जताया कि आपने ट्राइड की सड़क जो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी बना के हमारे ट्राइड के निवासियों में बहुत अच्छा काम किया। हमारे ट्रांजिट कैंप का प्यार है क्योंकि ये रोड बहुत दिन से प्रतीक्षित थी और ये वो रोड है जो मुझे लग रहा है उत्तराखंड की सबसे व्यस्ततम रोडों में से एक। तो ये नहीं बन पा रही थी, बजट की थोड़ी दिक्कत थी। अब हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है और उसका उद्घाटन और ये शुरू हो गई है। तो इस सड़क के लिए मैं तो शुभकामनाएं, बधाई देने आया था, लेकिन आज हमारे जो पूरे ट्रांजिट कैंप वासी हैं वो इतने प्रसन्न हैं हमारी पार्टी और संगठन से, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पार्षद हैं, सब लोगों से इतने प्रसन्न हैं। ये पूरे ट्रांजिट कैंप ने हमारा एक भव्य स्वागत का निर्णय लिया है और ये हमारे लिए एक सरप्राइज है। हालांकि हमें बताया नहीं गया था, हमसे तो केवल उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज इतना भव्य स्वागत करेंगे इसकी हमने भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने सभी नगरवासियों को, अपने ट्रांजिट कैंप जो भी हमारे निवासी रहते हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ और नवरात्रि की भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। के बाद रोड बन रहा है क्योंकि टाइम के लोगों का मांग था। 10 साल हमारे राजकुमार जी विधायक रहे, उसके बाद मेयर भी विधायक के और भाजपा के रहे, लेकिन पिछले टाइम की तरफ ध्यान नहीं दिया और ये रोड का जो जनता का मांग था उसने पूरा नहीं किया। अब 1 हफ्ते से रोड बनना शुरू हुआ, तो लोगों की जो मांग था वो मांग पूरा हुआ, लोग बहुत खुश है। आज हमारे वर्तमान में जो हमारे मेयर है रामपाल जी, इनको बुला के इनका स्वागत किया जा रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो टीम है इनका स्वागत किया जा रहा है। पूरा कैंप के लोग बहुत खुश है और जो एक कैंप का जो एक विकास रुका हुआ था, तो कैंप के चारों तरफ जितने दुकानें थी वो दुकानों की दुकानदारी लगभग खत्म हो गया था और जब से ये रोड बनना शुरू हुआ, अभी मेरा दुकानदार से बात हुआ है, वो कह रहा है कि अभी 30% जो है काम बढ़ गया है और रोड बनते बनते जो 100% काम था वो बढ़ जाएगा। इसलिए मैं मेयर रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टाइम के लोगों का दुख दर्द को समझा और जो बहुत पुराना मांग है, कम से 10-15 साल से जो मांग था उस मांग को पूरा किया और ये रोड बंद है। मैं सिर्फ मेयर साहब को और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस रोड के लिए मेहनत किया उनको कहा, जो भी नेता कहा, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।